फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मेरे सब फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोली थी, आई लॉस्ट समबडी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड आई लॉस्ट। सो उसके बाद मेरा दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया था। बहुत कोशिश की हूँ मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए। अभी मच बेटर हूँ, बट 100% ठीक नहीं लग रहा है। टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ सब कुछ चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, भूलने के लिए कोशिश करते हैं। वो करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप लोग बताइए लास्ट वीकेंड में क्या क्या किए, और ये जो परिस्थिति बाहर चल रहा है, जो प्रॉब्लम बाहर हम सबको फेस करना पड़ता है, उसमें से खुश रहने के लिए कोशिश करना हमारे हाथ में है और केयरफुल रहना हमारे हाथ में है, ये दो चीज़। और केयरफुल रहने के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, और घर का जो घरेलू नुस्खा है उसको भी मान लीजिएगा। थोड़ा सा काढ़ा हो सकता है तो दिन में 1 बार या 2 बार पीजिएगा, जैसे काढ़ा आप लोगों को अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ज़रूरत नहीं पड़ने से बाहर मत जाइए, और बाहर जाइए, बाहर जाना पड़ता है तो आप लोग प्लीज़ डबल मास्क यूज़ करके जाइए। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन चल रहा है ये बहुत इन्फेक्शियस है। आप लोग हो सकता है तो एक सर्जिकल मास्क के ऊपर एक N95 मास्क यूज कीजिएगा। ये डॉक्टर का बोलना है, मेरा कोई सलाह नहीं है। हो पाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हो पाएगा तो जो मास्क अवेलेबल है उसको अच्छे क्वालिटी का मास्क यूज कीजिए। दरवाजा के पास कोई आता है बेल प्रेस करने के लिए, ये आपका डिलीवरी पर्सन हो, ये आपका प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, घर में तो छोटा मोटा चीज़ होता ही रहता है, उसको तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। दरवाज़ा खोलने से पहले खुद ही मास्क लगा के दरवाज़ा खोलें और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें उन लोगों के साथ। किसी को भी हो आप अवॉइड कर सकते हो तो अभी और कुछ दिन आप लोग घर के अंदर किसी को आने के लिए मत दीजिएगा। सो ट्राई कीजिएगा कि घर में जो लोग हैं, घर में जो आपके आसपास जो घर में रहते हैं उनके साथ रहिएगा, उसमें रिस्क थोड़ा कम होगा। इतना ही बोल सकती हूँ। बाकी सब आप लोग कर रहे होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आज का जो ये वीडियो है, मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ, क्योंकि इसको मैंने दिन में 3-4 बार पीने का कोशिश करती हूँ। जब भी पानी पीती हूँ तब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर पीने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि समर सीजन है, ज़्यादा गर्म पानी पीने का मन नहीं करता। सो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी या ल्यूकवार्म वाटर पीने के लिए, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक घरेलू नुस्खा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। और घर में आप लोगों को, जैसे पहले वीडियो में मैंने बोली थी, थोड़ा सा स्टीम इनहेल करिएगा। आप लोगों का तबीयत ठीक हो फिर भी कीजिएगा 2-3 बार। उसमें एक्चुअली आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वो पूरा क्लियर रहेगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। आप सोने से पहले एक बार स्टीम इनहेल करके सोइए रात को, देखेंगे कितना मॉर्निंग में उठ के कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली पर्टिकुलरली जो बेंगलोर क्लाइमेट है ना, हमारे ये क्लाइमेट में एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग जब उठते हैं, हर किसी को 90% लोगों को कुछ ना कुछ एलर्जिक का प्रॉब्लम होता है। किसी का गले में खचखच होता है, ये नॉर्मल है। किसी का नोज ब्लॉक हो जाती है। आप थोड़ा सा स्टीम इनहेल करिए, वो इसमें बहुत सारा फायदा है। चलिए मैं आती हूँ टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ये टॉपिक के ऊपर मैंने क्यों वीडियो बनाया उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। बट ये चीज़ एक्चुअली 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। 2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स। सॉरी। सो मैं क्या बोलना चाहती थी कि ये जो डिबेटेबल टॉपिक है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे व्यूज़ है। मैं कोई भी व्यू को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं चाहती हूँ। ये वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा जो खुद का अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो खुद का इसके ऊपर जो नज़रिया है, मेरे जो इसके ऊपर खुद का जो मंतव्य है, मैं उसको आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे से सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं भी होंगे, बट ये तो नॉर्मल है सबका। मेरे लिए जो चीज़ सही है आपके लिए वो हो नहीं सकता है, वह हो सकता है। आपके लिए जो चीज़ सही है वो मुझे सही नहीं लग सकता है या लग भी सकता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जनरली हम लोगों को वही सब चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज मेरा है कि एक हाउसवाइफ वर्सेस इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमेन।
सो इसमें मैं जो बोलना चाहती हूँ, ये हमारी बात है, हमारे दिल की बात है। जितने सारे लेडीज़, जितने सारे मेरे से बड़े लोग, जितने सारे मेरे से छोटे लेडीज़ या गर्ल्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आपका जो खुद का कमेंट्स है, खुद का जो मंतव्य है, उसको कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। मुझे लगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ का, जिसके बारे में हम लोग, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग बहुत बार बात करते हैं। ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं, बातों बातों में हो जाता है, क्योंकि हम लोग का बच्चे अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं, सब कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा फ्री है, जिन जिन के पास सिंगल चाइल्ड है, जिनका दो बच्चे हैं, उन लोगों का जो यंगर वंस, वो लोग अभी स्कूल में हैं। सो वो खुद का मदरहुड को भी अभी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के स्कूलिंग के साथ और एक बच्चे का कॉलेज के साथ। सो इसमें ये जो टॉपिक है कि इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन का जो लाइफ है और हाउस वाइफ का जो लाइफ है, वो दोनों कितना अलग है, और ये दोनों का खुद का खूबियाँ भी है। सो ये जो यही टॉपिक के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मैं एक होम मेकर हूँ, मैं एक हाउस वाइफ खुद को बोलती हूँ, बट हाउस वाइफ का मतलब क्या होती है? हाउस वाइफ का मतलब है जो घर को चलाए, जो घर में ज़्यादातर रहें और घर संभाले, बच्चों को संभाले, हस्बैंड को संभाले, इन लॉज को संभाले, किन किन का पेरेंट्स भी है उनको संभाले, उनको हाउस वाइफ बोलते हैं। ये द हाउस मेकर जो होते हैं, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका जो काम होती है, वो वर्किंग इंडिविजुअल से कभी भी कहीं भी कम नहीं है। जैसे हम लोग को बच्चों को, हम लोग को अभी पूछेंगे, आर यू प्राउड ऑफ योर मदर बीइंग ए हाउस वाइफ, वो लोगों का क्या होगा रिप्लाई? आप लोग एक बार पूछ के बताइए, पूछ के देखिए बच्चे क्या बोलते हैं। बच्चे जैसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, बच्चों को जैसे एनवायरनमेंट हम लोग देते हैं, बच्चों का आइडिया डेवलप होता है वही सब चीज़ को लेके। जैसे मेरा जो बेटा है, मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है तब से अब तक वो देखा है कि मम्मी घर में है, मम्मी उसका पढ़ाई देखती है, मम्मी पापा के बारे में भी, पापा के सब कुछ जो खाना पीना रहना सहना सब कुछ मैनेज करती है, मम्मी पूरा घर को देखती है, उसके साथ साथ मम्मी खुद के बारे में भी सोचती है। सो मेरा बेटा ही बोल पाएगा कि वेदर ही इज़ ए प्राउड चाइल्ड ऑफ मी, वो खुद को प्राउड फील करता है क्या कि उसका मम्मी घर संभालती है, या वो उसको बाहर दोस्तों के साथ बोलना भी ख़राब लगता है कि माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। स्पेसिफिकली उसके जो दोस्त हैं, उनका कोई मदर वर्किंग है, बहुत पैसा कमाती है, बहुत उन लोगों का रहन सहन चाली चलन सब कुछ अलग होती है एक हाउस वाइफ से। बट मैं यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को बोली कि मैं खुद का नज़रिया बताऊंगी ये वीडियो के माध्यम से। हाउस वाइफ भी होते हैं, हाउस हस्बैंड भी होते हैं। जिन जिन के घर में वाइफ घर संभालती है, हस्बैंड ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। सो ये एक छोटा सा नौकरी हो, वो बहुत बड़ा नौकरी हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को काम करना पड़ता है। काम किस लिए करते हैं? फैमिली के लिए है, बीवी और बच्चों को अच्छा रखने के लिए, एक अच्छा ज़िंदगी बिताने के लिए हरदम कोशिश करते हैं वो लोग। सो ऑब्वियसली एक जन को बाहर जाना पड़ता है तो दूसरों को कंप्रोमाइज़ करके घर में रह के देखना पड़ता है घर को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जन को जाना पड़ता है तो और एक जन घर में रहेंगे। वो खुद का डिसीजन होती है, होना चाहिए, होती है नहीं, होना चाहिए लेडीज़ का, वेदर ही वांट्स टू बी ए हाउस वाइफ, ए होम मेकर, और ही वांट्स टू गो आउट टू अर्न मनी, और ही वांट्स टू मैनेज बोथ। हाउस वाइफ होने के साथ साथ घर में बैठ के भी कुछ काम करे, जिसमें वो खुद को इंडिपेंडेंट रखे, खुद को एंगेज्ड रखे, जो चीज़ को वो एंजॉय करती है। वो छोटे से छोटे चीज़ से हो सकता है। किसी किसी को घर में बैठ के एक्चुअली सिलाई बुनाई करना पसंद है, किसी किसी को घर में बैठ के जैसे यूट्यूबर्स है, जो प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग काम करते हैं, वो लोग तो घर से यूट्यूब मैनेज करते हैं ना, उनका इनकम कुछ भी कम नहीं है। उनको यूट्यूब में वीडियो डालना अच्छा लगता है, वो उनका प्रोफेशन है, तो वो घर में बैठ के करते हैं, इसमें भी इनकम होता है। तो ये इन द अदर वे इट इज़ अनदर वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज लेडीज। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप होम मेकर हो तो आप खुद को इंडिपेंडेंट लेडी नहीं बना सकते हो, बट
होम मेकर होना या हाउस वाइफ होना इतना इजी काम भी नहीं है। जैसे हस्बैंड को अभी अभी मैंने बोला कि बाहर जाके पैसा कमाने के लिए दिन से रात तक काम करना पड़ता है, ऑफिस में रहना पड़ता है, वो लोग टूर करते हैं, बहुत सारे चीज़ उन लोगों को करना पड़ता है। बट ये जॉब का भी डिमांड है और ख़ुद का भी इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ केसेस है कि जहीं पे हस्बैंड को एक्चुअली क्या करना पड़ता है कि अच्छा लगे नहीं लगे घर के लिए पैसा चाहिए, काम करना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती वो काम करते हैं। उसमें उसका कितना खुशी रहता है, कितने खुश होकर वो काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी एक चीज़ है। अभी हम आएंगे जो हाउस मेकर या जो हाउस वाइफ के ऊपर। ज़्यादातर फैमिली में देखा जाता है कि हस्बैंड जाते हैं काम करने के लिए और वाइफ घर में रहते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मॉर्निंग 6 बजे से एक हाउस वाइफ का लाइफ स्टार्ट होता है रात को 11:30-12 तक मिनिमम, जब तक सब कुछ ख़त्म हो किचन को वाइंड अप करके वो बेड में आ जाए, तब तक होल डे वो बिजी रहती है। कभी कभी बच्चों के साथ, कभी कभी हस्बैंड के साथ, कभी कभी घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ पूरा करते हैं। वो इतना इजी नहीं है, जितना हस्बैंड करते हैं उतना हाउसवाइफ करते हैं। तो खुद को हाउसवाइफ बोलना या होम मेकर बोलना एक बहुत लोगों को ख़राब लगता है, बट मैं प्राउडली बोलती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक हाउस मेकर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर को मैं ठीक से संभालूं, मेरा काम मैं ठीक से करूं, उसके साथ साथ भी मैं बहुत सारा काम करती हूं जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। मुझे कोई रोक टोक नहीं है इधर फ्रॉम मेरे जो हस्बैंड से या फ्रॉम मई जो मेरे क्या बोलूँ मायके से, कोई भी एंगल से मुझे कोई रोक टोक कभी भी नहीं हुआ है। आप लोगों को जैसे पता है मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं चाहती तो बहुत कुछ कर पाती, बट ये मेरा प्रायोरिटी था कि मैं जब शुभम पैदा हुआ मुझे लगा कि ना, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मैं उसको देखूँ। ये मैं खुशी खुशी वो लाइफ मैं चुनी, मुझे कोई फोर्स नहीं किया, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं किया कि नहीं तुझे तो बच्चा देखना चाहिए, तुझे तो घर देखना चाहिए, तुझे तो ये चीज़ करना चाहिए। ना मेरे हस्बैंड ने बोले, ना मुझे कोई भी बोले। सो ये जो डिसीजन था वो मेरा खुद का डिसीजन था, जिसके लिए मैं आज भी प्राउड फील करती हूँ। आज ए मदर, आज ए हाउस वाइफ, आज ए वाइफ, आज ए डॉटर इन लॉ, आज ए डॉटर, जो कुछ भी बोले। बट इसमें अभी मैं जो बात आप लोगों को बोलूँगी, एक वर्किंग लेडी का लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। खाली हाउस वाइफ जो घर मैनेज करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, एक वर्किंग वुमन को भी खुद का काम संभालने के साथ साथ घर का काम भी देखना पड़ता है। ये हो सकता है कि एक हाउस वाइफ के तरह 100% वो घर में 100% उसका वो घर के लिए नहीं दे पाती, बट 100% नहीं होने से 60% दे सकती है, 50% दे सकती है, 70% दे सकती है। जो चीज़ उसके लिए पॉसिबल है वो ज़रूर करती है। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हिच इज़ बेटर, ए हाउस वाइफ और ए वर्किंग लेडी? Everybody, in my opinion, both are good in their own respect. जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जो वर्किंग जो प्रोफेशनल लेडी हैं, उन लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। क्यों ये चीज़ करते हैं? हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे, एक बेहतर फिनेंशियल सपोर्ट घर के लिए होगा, बच्चों को बच्चों के लिए एक सपोर्ट होगा। आजकल आप लोगों को जैसे पता है बच्चों का पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा होते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं, खुद के फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग्स रखना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है आजकल का दुनिया में। मैं बोलूँगी एक जन का इनकम में, ए सिंगल इनकम इज़ एक्चुअली क्या बोलो, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए हाउस और ए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए पर्सन टू मैनेज एवरीथिंग। सो ये मैनेज करने के लिए 2 जन का जो इनकम हुआ या हो रहा है, तो वो एक बेटर लाइफ लीड करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हस्बैंड बाई चांस ऐसा हो ना जाए कि कल को जाके हस्बैंड का जॉब चला गया, कल को जाके हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा फैमिली डूब जाएगा। ये जगह में क्या होता है ना, जब वाइफ कुछ इनकम करती है, वाइफ का इनकम से घर चलाएगा, घर कुछ तक घर चला पाएंगे हम लोग। और उसके साथ साथ क्या होती है कि जो इनकम आती है उसमें बच्चों का पढ़ाई के लिए भी बहुत बड़ा मैंने एक फ़ायदा हो जाती है। सो ये है हमारे जो हाउसवाइफ और
वर्किंग प्रोफेशनल के बीच में। थोड़ा सा बीच में एक्चुअली बाहर जाना पड़ा मुझे, कोई आए थे। सो अभी टॉपिक के ऊपर आएंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताई, ए हाउस वाइफ और ए वर्किंग वुमेन दोनों खुद के जगह में सही है। सो जब तक उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जब तक वो खुद के मर्जी से उनका जो प्रोफेशन चुनते हैं, तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे हम लोग एक हायर एजुकेटेड लेडी है, उसको ज़िंदगी में कुछ करने का मन है, बट कोई भी कारणवश से वो काम वो नहीं कर पाती, उसको घर में रहना पड़ता है। कोई लेडीज़ ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं शादी से पहले, बट शादी के बाद कुछ अनबन हो जाती है, घर से कोई दबाव आती है, हस्बैंड से कोई दबाव आती है, वो उसको फोर्सिबली वो जॉब छोड़ना पड़ता है, जिसलिए वो दुखी है। सो ये केस में मैं बोलूँगी कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि आप लोगों का मेरा मर्जी है, मेरा मन है, मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, मैं भी कमाऊँ, मैं भी दुनिया को एंजॉय करूँ, मैं भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद ही फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँ। सो वो चीज़ में जब बाधा आती है, जब कोई फोर्स करता है आपको वो चीज़ नहीं करने के लिए, तब बहुत मुश्किल हो जाती है। तब मन में चोट लगती है, दिल में चोट लगती है, को खुद को लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी, मैं वैसा कर सकती थी, बट सिचुएशन की वजह से ये आज मेरा हाल है। एक वर्किंग वुमेन का सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होती है वो है उसका फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। कोई छोटी मोटी काम आपको करना, छोटी मोटी चीज़ आपको सपोज खरीदना है, सपोज आपके घर के लिए, आपके माँ बाप के लिए आपको कुछ करना है, सपोज आपके फ्रेंड्स को आपको एक छोटा सा गिफ्ट देनी है, तब हस्बैंड को बोलना पड़ता है जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे इतना पैसा चाहिए गिफ्ट खरीदने के लिए, मुझे ये चाहिए घर को भेजने के लिए, कल मेरा पापा का तबीयत ख़राब है, पापा के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है खुद का इलाज करने के लिए। सो हस्बैंड को बोलना पड़ता है, क्योंकि मन खराब लगता है, हमको भी लगता है कि हम को वो चीज़ करनी चाहिए एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए मदर, एज ए फ्रेंड। बट कभी कभी हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तब आती है, तब दिल में चोट लगती है, तब लगता है कि मैं खुद ही इंडिपेंडेंट हो सकती थी। इंडिपेंडेंस, मेरा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस रहता तो आज मुझे हस्बैंड को पूछना नहीं पड़ता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर किसी को लगता है। और फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, सो यही सब चीज़ के लिए आप लोगों को हस्बैंड के पास परमिशन नहीं लेना पड़ता, हस्बैंड को पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका भी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी किसी का बेटा है, उसको भी उसका भी कुछ लायबिलिटीज़ है लाइफ में। सो इंडिपेंडेंट आप होने के लिए फिनेंशियली खाल बाहर जाकर जॉब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग वुमेन आप बोल सकते हो जो घर में बैठ के भी काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब है जिसमें पार्ट टाइम भी जॉब है, आप घर को देख सकते हो, बच्चों को देख सकते हो, उसके साथ साथ कुछ कमाई भी कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग आजकल प्रीफर करते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है ना, जब तक बच्चे स्कूल में हैं तब तक हम लोग पार्ट टाइम जॉब का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर सीमित रखते हैं और ऐसे सेट करते हैं कि बच्चे आने तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। बट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, वो सब एक्चुअली नसीब का बात है। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग पार्ट टाइम इनकम भी करते हैं। सो आजकल जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने आप लोगों को बोल दूं, कितने सारे मेरे फ्रेंड्स घर में बैठ के उनका फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ये सब काम चालू किए हैं। वो आज वो उन लोगों का लाइफ में वो खुद ही सक्सेसफुल है, वो खुद को एक वर्किंग लेडी भी मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम करने के लिए आपको बाहर रहना पड़े, काम करने के लिए आप लोगों को हर टाइम बाहर जाना पड़े, तब आपको एक वर्किंग वुमेन का टैग दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं आज भी बोल रही हूँ, बहुत सारे रास्ते खुले हैं, आप लोगों को खुद का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा कि आप घर के साथ साथ आप हाउसवाइफ है तो आपको घर में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, तो कभी कभी ये एक मजबूरी हो जाती है हम लोगों का कि हमारे पास कोई असिस्ट करने के लिए नहीं है। सपोज आपके छोटे बच्चे हैं, इन लॉज आ नहीं सकते, पेरेंट्स आ नहीं सकते, आपको इतने छोटे बच्चों को संभालना भी है, घर को भी देखना है और खुद का नौकरी करना भी है। सो वो टाइम में एक आप
आपको प्रायोरिटी वाइज काम करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है। जिसको आप प्रायोरिटी मानते हैं, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो काम पहले करिए। किसी का दबाव में मत आइएगा। और कोई कुछ बोलेगा, आप बच्चे को संभालते संभालते खुद का काम भी कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। सो आप कर सकते हैं आराम से, जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले। वो हाउसवाइफ, होम मेकर हो या आपका वर्किंग प्रोफेशनल हो, काम करके थोड़ा सा, जब लोग जो कोई लेडी बाहर जाता है जिसका काम मॉर्निंग 9 से इवनिंग 7 तक रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बाहर रह के भी छोटे बच्चों को घर में छोड़ के गए हैं, ऑफिस का काम इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को रहना पड़ता है, बट मन घर में है। वो बहुत सारे लेडीज़ के साथ होती है। जब हम छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, घर में बच्चे को किसी के पास, आया के पास, नानी के पास छोड़ के जाते हैं ऑफिस का काम के लिए, बट ऑफिस से निकल नहीं पाते हम लोग, क्योंकि अब काम का प्रेशर भी है। तो दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तब आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज सोचना पड़ेगा। लीव लेंगे या कुछ देर और रुक जाएंगे जब तक बच्चे थोड़ा सा बड़े ना हो जाए। बट वो जो नैनी का ऑप्शन है या फुल टाइम मेड का ऑप्शन है, या घर से किसी को बुला के ला के रख के उनको थोड़ा नैनी बा आया रख के उनके सुपरविजन में उसको ट्रेन करना है, वो सब बहुत सारे ऑप्शन है वर्किंग लेडीज़ के पास। कभी कभी वो वर्कआउट होती है, कभी कभी वो वर्कआउट नहीं होती है, बट लाइफ को एक बैलेंस करके हम लोगों को चलाना है। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मन का खुशी, आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। होम मेकर जो होते हैं उनका काम भी 24/7 होता है, उन लोग उसमें खुशी पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरी फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनका शादी से पहले एक सपना था, खुद ही नौकरी करते थे, पर सपना था कि मैं एक अच्छा हाउसवाइफ बनूंगी, मैं इनका सेवा करूंगी, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, मैं एक अच्छा मदर बनूंगी, मैं एक अच्छा वाइफ बनूंगी, मैं एक अच्छा डॉटर इन लॉ बनूंगी। वो भी सही है। जो खुशी आप लोगों को आपका मन दे सकती है, आपका मन जो आपको बोलती है वही कीजिएगा। इसमें कोई डिफरेंशिएट मत कीजिएगा कि वो हाउसवाइफ होना अच्छा है या वर्किंग वुमन होना अच्छा है। वर्किंग वुमन का खुद का कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस भी है, और होम मेकर का कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस भी है। जब तक सिंगल इनकम में घर चल पाता है और आपका खुद का मन नहीं है बाहर जाके काम करने के लिए, खुद को फोर्स मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि सिंगल इनकम में पूरा घर चलाना पॉसिबल नहीं होता, बच्चों को सही एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं होता, खुद का एक फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखना पॉसिबल नहीं होता। सो उसके लिए दोनों का इनकम ज़रूरी हो जाती है। कभी कभी दोनों के इनकम में क्या होती है, दोनों वर्किंग है, बोथ पेरेंट्स, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बुजुर्ग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है इसको एक्सेप्ट करना कि बहू बाहर जा रही है काम करने के लिए, हमको घर में ऐसे अकेले छोड़ के गए, हम लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके तरीके से वो सही है। बच्चे भी कभी कभी आप लोगों को जब ज़रूरत होती है तब आप लोगों के लिए उनको भी लगता है कि आज मामा होती तो ये कर पाती, आज मामा होती तो मेरे प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प कर पाती, आज मामा होती घर में तो मुझे सही टाइम में खाना मिलता। दोनों का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और मेरा जो इसके ऊपर मंतव्य है, दोनों ए वर्किंग लेडी एंड ए वर्किंग लेडी एंड ए होम मेकर, दोनों का रोल अपने अपनी जगह में सही है, दोनों अपने अपनी जगह में काम करते हैं, दोनों चीज़ का एक बैलेंस है लाइफ में। काम वर्किंग वुमन होके भी घर का काम संभालना, और घर का काम संभालते संभालते भी कुछ इनकम करना, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके लिए सही है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है खुद का सेटिस्फैक्शन, और आपका फैमिली क्या डिमांड करता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग का खुद का जो खुशी है हम लोगों को बलिदान करना पड़ता है फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। बट मैं इतना बोलूँगी, उसमें दुखी मत होइएगा, उसको हंसी खुशी में मन के एक क्लैरिटी के साथ कीजिएगा, तो आपका
ज़िंदगी भी सही बन जाएगा। बच्चों को देखने के साथ साथ, घर को देखने के साथ साथ कुछ इनकम कर पाएंगे। जो वर्किंग लेडी है वो आपका कैरियर को चलाने के साथ साथ, कैरियर एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ घर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूर देखना जितना भी हो सके। सो ये टॉपिक के ऊपर मैंने आज मेरा खुद का एक्सपीरियंस को लेके आप लोगों को कुछ बोलना चाहती थी। उसमें मेरा जो था कि दोनों के बीच में कोई, दोनों जो चीज़ है, एक लेडी का, एक वर्किंग लेडी है, एक होम मेकर है, दोनों अपने अपने जगह में सही है, दोनों अपने अपने नज़रिए में सही है, दोनों इम्पोर्टेंट है एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छा फैमिली बनाने के लिए, फैमिली को एक स्वर्ग बनाने के लिए। सब कुछ आपके हाथ में है। आपको जो सही लगे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। सो ए हैप्पी फैमिली के लिए एक लेडी का हाथ, एक लेडी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग सोचेंगे आपके लिए सही है, आपके फैमिली के लिए सही है, आपके बच्चों के लिए सही है, वही कीजिएगा। आज के लिए उतना ही। ये टॉपिक के ऊपर मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, किसी को उंगली नहीं उठाया। ये मेरा खुद का नज़रिया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और बहुत जल्द मैं आऊँगी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे सेफ।